वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 325। जी हाँ, धारा 325 क्या है, किस बारे में कही गई है। देखिए, धारा 325 हमारी भारतीय न्याय संहिता की बताती है कि जीव जंतु का वध करना या उसे विकलांग करना, उसे चोट पहुंचाना, कोई भी जीव जंतु हुआ, ये नहीं कि डॉगी ही हुआ, कोई भी जीव जंतु हुआ, XYZ जितने भी जीव जंतु हैं उनको हानि पहुंचाना, उन्हें चोट पहुंचाना जानबूझकर, तो धारा 325 हमारी उनके लिए प्रावधान करती है, सजा का प्रावधान। तो जानेंगे। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। देखिए, पशु क्रूरता की BNS धारा 325 में क्या कहा गया है, ये जानेंगे हम। आपने बहुत देखा होगा कि बहुत से लोग फेसबुक पे आपने वीडियो देखी होंगी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितनी भी ऑनलाइन सोशल साइट हैं उन पे देखा होगा कि कुत्तों को मारते हैं और उनकी जो पूंछ पकड़ के घुमाते हैं उन्हें, और या फिर उनके पैर पे या उन पे जो गाड़ी का जो पहिया होता है वो चढ़ा देते हैं, कार चढ़ा देते हैं। मतलब जो कुत्तों के साथ सबसे ज़्यादा क्रूरतापने कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सजा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंसान है उन्हीं के लिए ही सजा का प्रावधान किया गया है, इंसान इंसान को मारेगा तो ही नहीं, पशुओं के लिए भी सजा का प्रावधान है। अगर कोई पशुओं पर हमला करता है, मारता है, उनके साथ क्रूरतापूर्ण कार्य करता है, तो उनके लिए भी सजा दे रखी है। वो है BNS धारा 325 में। कौन सी में? धारा 325 BNS में पढ़ते हैं और जानेंगे कौन सी जो क्रूरता है, कौन सी क्रूरताएं आती हैं इस धारा के अंतर्गत। चलिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 उन अपराधों से संबंधित है जिसमें जानवरों को जानबूझकर शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसा कि अभी हमने कहा, जानबूझकर, यानी जानबूझ के रील बनाने के तौर पे, या फिर कोई मेंटली उसका तो वो हो कि मुझे इसको परेशान करना ही करना है, ऐसे जानबूझकर कोई कार्य करता है और पशुओं को परेशान करता है, तो उनके लिए धारा 325 BNS की लागू होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को मारता है, उसे जहर देता है, अपंग बनाता है या बेकार कर देता है, जैसे कि आपने देखा होगा उसके पैर में लाठी मार दी, बहुत से कुत्ते देखे होंगे आपने, दो पैरों से पीछे से जो पैर हैं वो वैसे चलते हैं, मतलब ठीक तरह से नहीं चल पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जितने भी ये देखते होंगे तो ये सब मानवों द्वारा ही किए गए परेशान होंगे। इसमें आप 90% समझ लीजिए कि एक्सीडेंट के द्वारा हो जाते हैं या फिर रोड पार करते हैं उसके द्वारा हो जाते हैं। 10% आप इन जैसे मानसिकता वाले लोगों को मान के चलिए कि इन जैसे मानसिकता वाले लोग ये कर देते हैं, जो पूंछ घुमाते हैं, पूंछ को पकड़ के घुमाते हैं, या फिर अपनी गाड़ी के आगे उन्हें कुचल देते हैं, जैसा भी हो, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो 10% में, कितने 10% में ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो इसे शरारत माना जाएगा और यह धारा 325 के तहत अपराध होगा। कितने के तहत? धारा 325 के तहत यह अपराध होगा। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो जानवरों को बिना किसी कारण के हानि पहुंचाते हैं, यानी कोई कारण नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं, बस हमें परेशान करना है। होते हैं कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब, चाहे वह जानवर पालतू हो या जंगली। जरूरी नहीं कि तुम्हारा पालतू अगर कोई कुत्ता है या जानवर है तो आप उसे मार सकते हो, जंगली को नहीं मार सकते हो, या फिर जंगली को मार सकते हो, आप उसे नहीं मार सकते हो। कोई भी हो, पालतू हो, जंगली हो, अगर आप उसके साथ क्रूरता भरा व्यवहार करते हो तो वो धारा 325 आपके लिए भी ये लगेगी साथी। चलिए, थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखते हैं अपराध के कुछ आवश्यक तत्व क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को मारने का काम करता है या उसे गंभीर चोट पहुंचाता है तो यह अपराध माना जाएगा। जानवर को जहर देना, चाहे किसी भी उद्देश्य से जानवर को जहर दिया जाए या किसी भी उद्देश्य से दिया जाए, यह धारा 325 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। जानवर को शारीरिक रूप से अपंग बनाना, यानी शारीरिक रूप से उसका पैर तोड़ देना, उसका मुंह तोड़ देना, उसकी कमर तोड़ देना, यानी कार्य क्षमता को बेकार कर देना, जैसे कि उसकी दैनिक कार्य होते चलने की, फिरने की, वो उसको बेकार कर देना इस धारा के तहत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अपराधी का इरादा जानवर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का होना चाहिए। देखिए,
ऐसा नहीं है कि अभी जो हेडिंग कह रही है यदि नुकसान गलती से हुआ है तो धारा 325 लागू नहीं होगी। अब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, ये बाइक लेके जा रहा था। अब बाइक लेके जा रहा था, यहाँ पे ये डॉगी है, ये कुत्ता है, ये आ गया इसके आगे। अब फिर इसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ये आगे आ ही गया। जैसे कि कुत्ते होते हैं कि रोड क्रॉस करते हैं, वाहन जो है नहीं देख पाते हैं, और बहुत से वाहन देख के ही करते हैं इधर उधर, देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये बाइक लेके आ रहा था। अब ये ब्रेक नहीं लगा पाया, कंट्रोल नहीं हो पाई, तो बाइक इस कुत्ते में जाके लग गई, या गाय में जाकर लग गई, या फिर भैंस में जाकर लग गई, XYZ कोई भी जानवर हुआ तो लग जाती है। तो ये धारा 325 पे लागू नहीं होती, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है, जो उसका इरादा है, वो उसे कुत्ते को चोट पहुंचाना नहीं था। XYZ कोई भी जानवर हो, उसको चोट पहुंचाना नहीं था। वो तो एक्सीडेंट माना जाएगा, एक्सीडेंट हो गया ये, तो इस कारण उसको चोट पहुंची है। देखिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक दिन रवि नाम का एक व्यक्ति एक पार्क के पास बने रोड से अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था, ठीक है। अचानक उसकी नजर रोड किनारे बैठे जानवर पर पड़ती है। रवि उस जानवर को देखकर उसे परेशान करने की योजना बनाता है। उसके बाद तो अपनी मोटरसाइकिल द्वारा चुपचाप वहां जाता है और उसके जानवर के पैर पे, यानी जो जानवर होता है कोई भी हुआ, पैर पर मोटरसाइकिल का पहिया चढ़ा देता है। अब बताओ ये कोई बात हुई कि जानवर के जो सोया हुआ था उसके पैर पर मोटरसाइकिल का पहिया चढ़ा देता है। बहुत से आपने बेवकूफ लोग देखे होंगे कि अगर कोई कुत्ता सो रहा है तो उसकी जाके उसकी पूंछ को पकड़ लेंगे, अब पूंछ को पकड़ के उसके घुमाएंगे जोर जोर से, फिर फेंक देंगे। बताओ ये कौन सी बात हुई। तो ये होते हैं कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब लोग कहा जाएगा इन्हें, जिसके कारण उस जानवर को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। रवि की इस हरकत को श्याम नाम का एक व्यक्ति देख लेता है। उसने जानबूझकर मोटरसाइकिल चढ़ाई, किसने? रवि ने। अब श्याम ये देख लेता है कि रवि ने कुत्ते की जो है पैर पे जानबूझकर मोटरसाइकिल चढ़ा दी, जिसके बाद वो रवि की शिकायत पुलिस में कर देता है। कुछ ही समय बाद पुलिस वहां आती है। अब शिकायत करेगा तो पुलिस आएगी, और रवि के खिलाफ BNS सेक्शन 325 के तहत मामला दर्ज कार्रवाई की जाती है। यानी 325 के तहत मामला दर्ज किया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। देखिए अब आ जाते हैं BNS सेक्शन 325 के तहत अपराध में किए जाने वाले कुछ कार्य। देखिए कुछ कार्य अपराध जो BNS 325 के तहत आएंगे। किसी जानवर को जानबूझकर मारना तो 325 लगेगी। जानवर को जहर देना 325 लगेगी। जानवर को अपंग बनाना 325 लगेगी। जानवर को ऐसी चोट पहुंचाना जिससे वह चल फिर ना सके, जैसे पैरों में मार देना, पीठ में मार देना, कमर में मार देना, XYZ। चलिए अब देखते हैं किसी भी जानवर को बिना कारण प्रताड़ित करना। मूर्ख लोग होते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस परेशान करना है, तो वो 325 के दायरे में आएंगे। जानवर की आंख फोड़ देना या उसे अंधा कर देना। बहुत से लोग होते हैं कि आंख फोड़ देते हैं, उसे अंधा कर देते हैं, ठीक है। जानवर को भूखा रखना और उसके खाने पीने की चीजों में जहर मिलाना। यानी जानवर को भूखा रखो, अगर उसे खाने के लिए दो तो उसमें जहर मिला दो। बताओ ये कहाँ की मानसिकता हुई। तो उसमें मानसिकता तो होगी ही नहीं बिल्कुल। जानबूझकर जानवर को ऐसी जगह रखना जहां उसकी जान खतरा हो, या ऐसी जगह रखना जैसे कि कुएं में फेंक देना, कुएं में ढकेल देना उसे, या फिर किसी बोरवेल में गिर जाना, है ना, या फिर जानबूझकर उसे गिर देना बोरवेल में, तो उसकी जान को खतरा हो तो 325 उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। जानवर को जलाना या किसी अन्य तरह से उसे पीड़ा देना, जैसे कि बहुत से होते हैं दीपावली पे पटाखे लगा देते हैं, या जहां कुत्ता सो रहा होता है वहां पटाखे जानबूझकर रखेंगे, अदबद कर रखेंगे, तो ये धारा 325 के अंतर्गत आएंगे सभी। जानवर को किसी भी प्रकार की असहनीय यातनाएं देना, यानी असहनीय जैसे कि वो सहन ना कर सके ऐसी यातनाएं देना, मूर्खों वाले काम करना बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं सजा क्या है इसमें 325 में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के दोषी को मिलने वाली सजा। सजा क्या होगी? BNS की धारा 325 के तहत किसी जानवर को मारना, जहर देना, अपंग बनाना गंभीर अपराध है, जिसके लिए दोषी व्यक्ति को 5 साल तक की कैद हो सकती है या फिर जुर्माना, और या दोनों। 5 साल तक की कैद व जुर्माना दोनों हो सकती है, और फाइन भी लगाया जा सकता है, यानी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों सजा दी जा सकती है। सजा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध की गंभीरता कितनी है, यानी जानवर को कितना नुकसान पहुंचाया है, उस हिसाब से उसे अपराध
दिया जाएगा और उसे जो है सजा और जुर्माना उसे दिया जाएगा। तो ये थी आज की धारा 325 बीएनएस की। क्या थी? बीएनएस की धारा 325। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और आगे एक नई धारा लेके, एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।